हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो आज मैं बात करने के लिए आया हूँ एंग्जाइटी के बारे में। मैं अपने एक अच्छे दोस्त से बात कर रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, पर मैं अपने एक अच्छे दोस्त से बात कर रहा था। उसने मेरे को रिसेंटली बताया कि भाई उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हर हर इंसान को, चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बताई कि एंग्जाइटी गॉड गिफ्ट है, जिसके बारे में जिसको मैं प्रूव कर सकूंगा एंड में। और जो उसने बातें बताई मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एंग्जाइटी बेसिकली दो रीजंस के कारण होती है। सबसे पहला जो रीजन है वो है हेल्थ इश्यूज। उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। पर दूसरा रीजन है कि आपने कुछ ओवर थिंक कर रहे हो। आपने कुछ अच्छे अच्छे बड़े गोल्स सोचे हुए हैं अचीव करने के लिए, या फिर बहुत सारे रीजंस। तो एंग्जाइटी के जो ये दूसरे रीजंस है ना, ये बहुत ज्यादा रीजंस हैं, और काफी सारे रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण आपको ये एंग्जाइटी अटैक्स बन सकती है, आपकी एंग्जाइटी। तो अब हम सबसे पहले तो रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला रीजन ये है कि आप कुछ गोल्स ऐसे हैं कि आपने सोच रखे हैं, बहुत दूर के गोल्स, जैसे कि भाई मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को ये करना है। और जब आप उसकी तैयारी में लगते हो ना, तो आपको आपकी ग्रोथ नहीं नजर आती है। आपको लगता है कि चीजें चल ही नहीं रही है और सब कुछ स्टेगनेंट हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, और आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। और जब आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, तो वही एंग्जाइटी अटैक्स में बदल जाती है। बाकी मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा गलत चीज है, और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं पहले एक वीडियो में, और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो, पर आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो, या फिर आपने किसी चीज में मेहनत करी और आप उसको अचीव कर लेते हो, पर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, क्योंकि इंसान कभी भी खुश नहीं होता है चीजों से। अगर उसको ये मिल गया तो उसको वो चाहिए, और इसी तरीके से इंसान आगे बढ़ता रहता है। पर कई बार आप आगे बढ़ने की मेहनत करने की बजाय आप आगे ना बढ़ने के कारणों को सोच के अपने आप को टेंशन देने लग जाते हो, और इसके कारण अल्टीमेटली आपको क्या होता है कि आप रात को जाग जाते हो, नींद नहीं ले पाते हो, बीपी फ्लक्चुएट करने लग जाता है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, और कुछ और नुकसान भी हैं। जैसे कि आप सोचते हो कि भाई मैं एंग्जाइटी है, मैं किसी को बात नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं। और फिर क्या होता है कि आप अपने आप को बढ़ते जाते हो। चीजों के काम के बोझ के अलावा आप अपनी टेंशन का बोझ भी अपने ऊपर लेके चलने लग जाते हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देता है। अब हम बात करते हैं कि उस दोस्त ने मेरे ने क्यों कहा कि एंग्जाइटी एक गॉड गिफ्ट है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एंग्जाइटी आ रही है, तो मतलब आपको अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कि कई बार मेरे को भी ख्याल आते हैं कि भाई किसी दिन मैं बाहर जाऊं और मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, मैं काम कैसे करूंगा, मैं वीडियो कैसे एडिट करूंगा, या फिर और बहुत सारे रीजंस हैं। मैं अपना चश्मा भूल गया, ये तो छोटे छोटे रीजंस है। काफी सारे रीजंस है, यार मैं पेपर में पास नहीं हुआ, अब मैं अगले साल की तैयारी कैसे करूंगा, अब मैं पेपर ही नहीं दूंगा, मैं छोड़ देता हूं। तो ये सारे रीजंस आपको क्या देते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स। पर इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसके फायदे ये है कि आपके सामने अल्टीमेटली बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, जो कि वर्स्ट सिनेरियोज को भी दिखाती है, लीस्ट सिनेरियोज को भी दिखाती है, बहुत बहुत खतरनाक सिनेरियोज को भी दिखाती है। और आप बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उन सिनेरियोज के बारे में सोचने लग जाते हो, एनालाइज करने लग जाते हो, और उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हो। पर अगर आपको एंग्जाइटी अटैक से बचना है, या फिर एंग्जाइटी लाने से बचना है, तो पहली बात तो एंग्जाइटी लाने से कोई नहीं बच सका है, पर उस एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हो आप। और मैनेज कैसे करना है, मेहनत करो, उस पर सोचो, उसमें सॉल्यूशंस निकालो, पर उसको टेंशन के तौर पे लेके मत बैठो। क्योंकि अगर आप उसको टेंशन के तौर पे लेके बैठोगे ना, तो इतनी मेरी गारंटी है कि वो एंग्जाइटी अटैक बन जाएगी, और जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सोचना जरूरी है, उसके फायदे भी मैं आपको बता चुका हूं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर ओवर थिंकिंग उतनी ही नुकसानदायक है जितनी सोचना जरूरी है। तो इसलिए सोचो, पर उस सोच को ओवर थिंकिंग मत बनाओ, क्योंकि वो आपके अंदर एंग्जाइटी लेके आएगी, और एंग्जाइटी से आपके अंदर एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे। और अगर आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, तो आप उसको सॉल्व करो, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि हमारी ये बातें लोगों के दिमाग में तो होती है, पर जब दूसरा इन बातों को कहता है ना, तो हमको ज्यादा समझ में आती है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, और थैंक यू गाइस, पीस आउट, दिस वाज दीपेंद्रा।